अहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमे विदित्वा मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अनाय। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं सम्मो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो बोलो सभी जानी बनो पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय वंदनीय युग पुरोधा युग दृष्टा योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज, आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए, उनके तप को पुरुषार्थ को प्रणाम करते हुए, आज इस छापीहेड़ा राजगढ़ के इस पवित्र प्रांगण में बहुत ही शुभ दिन है, जहां पर सैकड़ों की संख्या में आप सब राष्ट्र भक्त, आप सब गौ माता, भारत माता, धरती माता के सुपुत्र सुपुत्री, इस मातृभूमि के गौरव को बढ़ाने वाले योगी आत्माएं यहाँ उपस्थित है। पुनः उपस्थित पूजा के योगी मातृ शक्ति से लेकर के सबको हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूँ। आपके अंदर विराजमान उस भगवान को प्रणाम करता हूँ, संपूर्ण हिंदुस्तान को प्रणाम करता हूँ, आपको नमन वंदन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित हमारे पूरे राज्य की टीम, जो तन मन धन से, संसाधन से, पूरे जीवन से, प्राण अर्पण से गुरु कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे भारत स्वाभिमान के यशस्वी राज्य प्रभारी आदरणीय भाई राजेंद्र जी, पतंजलि योग समिति के राज्य प्रभारी आदरणीय कृष्ण योगेंद्र जी, पतंजलि महिला योग समिति का नेतृत्व करने वाली पूजा दीदी के मार्गदर्शन में हमारी श्रद्धामयी सुधा माता, और हमारे कोष के अध्यक्ष पूरे राज्य को जो बहुत ही यशस्विता से आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे हमारे आदरणीय डॉक्टर महेंद्र जी, एक बार जोरदार अभिनंदन करें। और भाई प्रेम जी युवा भारत, भाई मनेंद्र जी किसान सेवा समिति के, और ऐसे पूरे राज्य कार्यकारिणी के हमारे भाई जो सोशल मीडिया के भाई संजय जी, एक बार उनका भी जोरदार अभिनंदन करें। और पूरे इस राजगढ़ को बहुत उत्तम सेवा से, बहुत यशस्विता से बढ़ाने वाले हमारे आदरणीय प्रेम नारायण डांगी जी, जो संरक्षक के रूप में अभी बहुत बड़ी सेवा देते हैं, उनका जोरदार अभिनंदन करिए। और हमारे आदरणीय भगवान सिंह जी, जिनका अभी क्योंकि 1-2 वर्ष पहले चयन किया, और भगवान जो ऐश्वर्य का नाम दूसरा है, तो बहुत विनम्रता से और बहुत मेहनत से, आप सबके आशीर्वाद से, सबके सहयोग से बहुत उन्नत सेवा देते हैं। ऐसे भाई भगवान सिंह का जोरदार अभिनंदन करिए। बहुत विनम्र है, सेवा भावी है, गुरु कार्य के, राष्ट्र कार्य के लिए सदा समर्पित है। ऐसे हमारे आदरणीय फूल सिंह जी, जो किसान सेवा समिति का, जोरदार इनका भी अभिनंदन करें, ये किसान सेवा समिति का नेतृत्व करते हैं। और आदरणीय भाई हमारे युवा भारत के हमारे आदरणीय संत राम आर्य जी, उनका भी जोरदार अभिनंदन करिए। और भाई कमलेश जी इधर हैं, एक बार जोरदार अभिनंदन करिए। पूरी ऊर्जा से भाई भगवान सिंह जी के साथ बहुत मेहनत करते हैं, पतंजलि योग समिति का कुशल नेतृत्व करते हैं। और हमारे भाई महेश जी, इनका भी जोरदार अभिनंदन करिए। और जो निरंतर कंधे से कंधा मिलाकर सेवा करते हैं, आदरणीय भाई ओम प्रकाश जी का जोरदार अभिनंदन करिए। आदरणीय भाई बालचंद्र जी का जोरदार अभिनंदन करिए। और हमारे बहुत ही जो नियमित योग कक्षाएं लगाते हैं, आदरणीय पुरुषोत्तम जी, आदरणीय रामचंद्र जी, और आदरणीय भगवान सिंह जी, आदरणीय मुस्तफा भाई, एक बार जोरदार अभिनंदन करिए। जन्म भले ही इस्लाम में हुआ हो, मुस्लिम समुदाय में हुआ हो,
लेकिन मुस्तफा भाई एक सात्विक आत्मा और जिसके अंदर भारत माता, धरती माता अपनी सनातन पुरातन गौरव का गुरु कार्य के लिए सदा रोम रोम हर्षित रहते हैं और ये सदा भावुकता के साथ सेवा करते हैं। तो भाई मुस्तफा का एक बार जोरदार अभिनंदन करिए। और ये क्योंकि सच्ची, इधर आओ मुस्तफा भाई, मुस्तफा इधर आओ, ये जो हमारी सनातन पुरातन परंपरा है, हमारे पूर्वज 1500 साल 2000 साल पहले जब कोई मुस्लिम नहीं था, कोई ईसाई नहीं था, कोई जैन नहीं था, कोई हिंदू नहीं था, हम सब भारत माता के संतान सनातन पुरातन वैदिक परंपरा को आत्मसात करने वाले थे। हम सब वैदिक सनातन धर्म को मानने वाले थे। हम सब के पूर्वज सब सनातनी थे, इसलिए हमको अपनी सनातन परंपरा पर गौरव होना चाहिए। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। ऐसा हम सब के पूर्वज सनातनी थे, इसलिए हमको उन पर गौरव होना चाहिए। और ऐसे भाई मुस्तफा और ऐसे पूरे भारतवर्ष में परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज को जिन्होंने सुना समझा जाना और उन्होंने अपने, ठीक है जो देश काल परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिसने भी योग को आत्मसात किया, वो चाहे भले ही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के रूप में हो, लेकिन एक सच्चे मनुष्य के रूप में, सच्चे इंसान के रूप में धरती माता, भारत माता और संपूर्ण हिंदुस्तान ही नहीं संपूर्ण जहान को अपने हृदय में बसा करके सेवा करता है। उन सब का जोरदार अभिनंदन करिए। हमारे यहाँ पर आदरणीय ओम प्रकाश जी, आदरणीय द्वारिका प्रसाद जी, वीके राम जी एक बार खड़े हो जाएंगे, सबका जोरदार अभिनंदन करिए। और आदरणीय हमारे बसंत जी, आदरणीय मनीष जी, जितेंद्र जी, अशोक जी, बालचंद्र जी, इनका जोरदार अभिनंदन करिए जो निष्काम भाव से वर्षों वर्षों से योग की सेवा, गुरु की सेवा, राष्ट्र की सेवा में निष्काम कर्म करते हैं और कोई इनको कामना नहीं, बस एक ध्येय है कि हम रहे ना रहे, यह राष्ट्र होना चाहिए, यह हिंदुस्तान होना चाहिए, सनातन परंपरा होनी चाहिए, ऋषि परंपरा होनी चाहिए। तो जोरदार अभिनंदन करें। चलिए भारत माता की, बैठ जाइए। तो ऐसे भाई पुरुषोत्तम जी सहित हमारी श्रद्धामयी माताएं, आप में से कितनी माताएं योग कक्षा चलाती निरंतर? वाह, क्या नाम है? संगीता जी का एक बार जोरदार अभिनंदन करिए। और भी माताएं यहाँ पर, माताएं बहनें मिलजुल करके भाई बहनों का एक समूह जो राष्ट्र के लिए, और कोई भी राजगढ़ में अब रोगी ना रहे, कोई भी इस पूरे तहसील में रोगी ना रहे, रोग मुक्त, नशा मुक्त इस पूरे जनपद को और पूरे तहसील को गांव गांव तक, घर घर तक योग को पहुंचाना है। ऐसा संकल्प आज यहाँ से लेकर के जाना है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह संसार का उपकार, इस संसार की सेवा का उपकार हम सबके जीवन में हो, यही हमको हमारे गुरु सिखाते हैं। हमारे गुरु तन मन जीवन को राष्ट्र के लिए, भारत माता के लिए उन्होंने समर्पित किया है। और इस पूरे राजगढ़ से, इस पूरे तहसील से, हर गांव से एक ही आवाज आनी चाहिए कि हमको अपने भारत माता को, धरती माता को रोग मुक्त बनाना है, अपने देश और संस्कृति को बचाना है। हर बच्चे बच्चे में माँ भारती का गौरव जगे, हर बच्चे बच्चे में राम कृष्ण का, गौतम कणाद, जैमिनी पतंजलि का, हर बच्चे के अंदर महर्षि दयानंद का, विवेकानंद का, हर बच्चे के अंदर अपनी संस्कृति, सनातन पुरातन परंपरा का गौरव होना चाहिए। तब ये राष्ट्र विश्व गुरु बनेगा। और रोगी भोगी बन करके ना हम राष्ट्र का कल्याण कर सकते हैं, ना अपने घर परिवार का कल्याण कर सकते हैं। इसीलिए परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज ने हरिद्वार से आपके द्वार तक भेजा है कि अब आप सबको उठ करके खड़े होना है। आप सबको
एक संकल्प के साथ जीवन और जगत के कल्याण के साथ आगे बढ़ना है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि फूल बनकर खिलेंगे चमन के लिए, चांद सूरज बनेंगे गगन के लिए, लाख बाधाएं आए तो कुछ गम नहीं, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए। हमारे लाखों लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे शहीदों ने जो एक संकल्पना की थी, जो एक विचार किया था कि भारतवर्ष विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति बने, हमारा यह देश, जो राष्ट्र हमारा, जो पुराने समय में हमारे पूर्वजों ने जो संकल्प लिया था, अब उसका समय आ गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज का यह दिन ऐतिहासिक दिन है, आज का यह दिन जागरण का दिन है, आज का यह दिन संकल्प का दिन है कि आज हम यहाँ से संकल्प लेकर के जाएं कि जैसे हमारे गुरु जीते हैं हमको वैसा जीवन जीना है। जैसे हमारे गुरु नित्य प्रति लोगों को योग कराते हैं और स्वयं करते हैं, रोज माँ भारती का ध्यान करते हैं, धरती माता का, गौ माता का, और अपने ज्ञान परंपरा का, ऋषि परंपरा का वो सदा गौरव अपने हृदय में रखते हैं, तो हम ऐसे बन जाएं। मैं निवेदन करता हूं कि जो लोग कहते हैं भारतवर्ष विश्व गुरु था, ऐसा नहीं, विश्व गुरु था तो विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा, ऐसा हमको पुरुषार्थ करना है। क्योंकि मैं राष्ट्र का और पूरी सनातन परंपरा का, मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं राष्ट्र की अभिव्यक्ति हूं, और मैं चलता हूं तो मेरा राष्ट्र चलता है, मैं सोता हूं तो मेरा राष्ट्र भी सो जाता है, मैं गति करूंगा, प्रगति करूंगा तो मेरा राष्ट्र भी प्रगति करेगा, गति करेगा, और यदि मैं आलस्य प्रमाद में, रोगों में, भोगों में फंस गया तो मेरा राष्ट्र कभी उन्नति नहीं करेगा। इसलिए आज यहाँ पर एक संकल्प लेकर के जाना है कि अब जो हुआ सो हुआ, बीत गई सो बीत गई, आगे की सुध ले। ये मातृशक्ति यहाँ पर बैठी हुई है। मैं निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आपको अब रानी दुर्गा बनना है, रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनना है, चेन्नम्मा बनना है, अवंती बाई बनना है, आपको माता अहिल्या और जो है अपनी संपूर्ण परंपरा को जीना है। आपके अंदर सावित्री, सीता सावित्री, दुर्गा मदालसा मैत्री का, आपके अंदर गार्गी का चरित्र जाग जाए तो भारतवर्ष विश्व गुरु बन जाएगा। एक बात मैं सदा करता हूं कि नारियां राष्ट्र की कर संभल जाए तो देवियां राष्ट्र की गर संभल जाए तो राष्ट्र फिर से जगत गुरु बन जाएगा। वेद का ज्ञान हो, ओम का ध्यान हो, वेद का ज्ञान हो, ओम का ध्यान हो, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। देवियां राष्ट्र की घर संभल जाए तो आपको अहिल्या बनना है, आपको सीता सावित्री बनना है, आपको, क्योंकि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी का सम्मान होता है वहां पर देवता वास करते हैं। इसलिए ममता की समता संसार में कोई कर नहीं सकता। आपको जीजाबाई बनना है और तब जाकर के आपकी कोख से रामकृष्ण जैसी संतानें पैदा होंगी, आपकी कोख से महाराणा प्रताप जैसा, आपकी कोख से वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा व्यक्तित्व जन्म लेगा और तब राष्ट्र का उद्धार होगा, सुधार होगा और नैया होगी। आज जरूरत है कि हम अपने तन को, मन को, जीवन को अपने आत्म कल्याण से विश्व कल्याण की पावनी परंपरा को आत्मसात करें। यदि अभी नहीं तो कभी नहीं। योग धर्म युग धर्म है। योग धर्म क्या है? युग धर्म है। योग धर्म मानवता का धर्म है। योग धर्म राष्ट्र धर्म है। योग धर्म विश्व धर्म है। इसलिए योगी बनो।
क्या बनो? योगी बनो, निरोगी बनो, उपयोगी बनो, सहयोगी बनो, अपने जीवन को उद्योगी बनाओ, गफलत में नहीं रहना। एक संकल्प लेकर के जाना है कि मुझको एक बार भी रोगी नहीं बनना। क्यों? आज देखो छोटे छोटे बच्चों को छोटी छोटी अवस्था में इतने गंभीर रोग हो रहे हैं। अच्छा ये बताओ, रोग आता है तो क्या हिंदू मुस्लिम देख करके आता है? रोग आता है तो क्या ये बौद्ध है, ये जैन है, ये ईसाई है, ऐसा देख करके रोग आता है? नहीं आता। इधर कोरोना आया था कि नहीं? कोरोना आया था। कोरोना ने कोई पक्षपात किया क्या? कि नहीं ये जवान है, ये बुढ़ा है, ये जो है स्त्री है, ये पुरुष है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, हिंदू है, ऐसा देख करके बीमारियां आक्रमण। तो हमको भेदभाव करना चाहिए क्या? कोई भेदभाव नहीं। जैसे धरती आसमान का, जैसे वायु जल अग्नि का संपूर्ण संसार के लिए उपकार है, सूर्य चंद्र सबको प्रकाश देते हैं, ऐसे जो योग करेगा वो निरोग रहेगा। इसलिए योग करना कराना ये मानवता का धर्म है, ये इस सच्ची इंसानियत का धर्म है। और वही काम परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज ने कराया, जहां करोड़ों करोड़ों लोगों को नया जीवन दिया। और वो जीवन आपने भी अपनी योग कक्षाओं से कितने लाखों लाखों रुपए बचाए लोगों के, कितने जीवन आप बचाए हैं। इसलिए जोरदार अभिनंदन आपका होना चाहिए, जोरदार अभिनंदन, क्योंकि आपने तन मन जीवन को राष्ट्र के लिए लगाया है। और एक यह कि मुझको अपने बच्चों को, अपने परिवार को रोगों से बचाना है। छोटे छोटे बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को लीवर सिरोसिस, फैटी लीवर हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को ऑटिज्म, छोटे छोटे बच्चों को हार्ट की समस्या। अभी मैं तिरुपति गया था, छोटे छोटे बच्चों को 10, 12, 15 वर्ष के बच्चों को हार्ट की समस्या हो रही है। सबसे ज्यादा हार्ट अटैक किसको हो रहे हैं? नौजवानों को हो रहे हैं। सबसे ज्यादा ब्रेन स्ट्रोक किसको हो रहे हैं? नौजवानों को हो रहे हैं। उनका लीवर खराब हो रहा है, उनका किडनी उनकी खराब हो रही है, और विचार, आहार विचार व्यवहार खराब हो रहा है। तो आज से संकल्प लेकर के जाना है कि अपने बच्चों को, अपने आप को योग से, आयुर्वेद से, अपनी ऋषि परंपरा से, आहार से, विचार से, व्यवहार से इतना अच्छा बनाना है कि कभी हमको कोई रोग सताए, कभी कोई रोग नहीं सताए। देखो एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा योग करेंगे तो किसको लाभ होगा? योग करेंगे किसको लाभ होगा? छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, इनको भी पता योग करेंगे तो बोले हमको लाभ होगा। इनको भी पता है कि अगर योग करेंगे तो दूसरों को नहीं, सबसे पहले अपने आप को लाभ होगा। तो आप में से कितने लोग रोज योग करेंगे? एक बार हाथ उठाइए। अब कुछ लोग हाथ नीचे करके बैठे हुए हैं। जो योग करेगा वो तरेगा, और नहीं तो बीमारियों से तड़प तड़प के, बड़े समझदार हैं आप। इसलिए योग करो और योग कराओ, ये हमारा सबसे बड़ा पुण्य है। योग करेंगे, कराएंगे तो आपका परिवार, आपकी संतानें, आपके बच्चे, आपका समाज कभी रोगी नहीं होगा, कभी नशे में नहीं फंसेगा, कभी व्यभिचार में नहीं फंसेगा, कभी दुराचार भ्रष्टाचार में नहीं फंसेगा, और कभी घर में दीवार नहीं खड़ी होगी और दिल में कभी दरार नहीं होगी। योग, एक योग से कितने प्रकार के लाभ होते हैं कि घर में नहीं तो लड़ाई झगड़ा होता है कि नहीं होता? ईगो, इग्नोरेंस होता है घर में, पता नहीं क्या क्या समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो हमको समस्या नहीं बनना, हमको समाधान बनना है। क्या बनना है? एक शब्द को जीवन में उतार लीजिए, जीवन का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि संसार का उपकार अपना सबसे बड़ा सुधार। संसार का उपकार कैसे होगा? अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा और संसार पर सबसे बड़ा उपकार है। हमको समाज को और दुनिया को तो बाद में सुधारना है, सबसे पहले अपने आपको सुधारना है। क्योंकि ये मन सेवा में लगता नहीं, मन उल्लू का पट्टा है। मन क्या है?
मन क्या है? आप तो बहुत अच्छे हैं क्योंकि योग करते हैं, कराते इसलिए यहाँ पर बैठे। नहीं तो बाहर कोई सोचते होंगे यहाँ तो सन्यासी आते रहते जाते रहते, क्यों फालतू में समय बर्बाद करें। लेकिन याद रखना, जो लोग कहते हैं कि हमको योग करना कराना नहीं है, योग में क्या रखा है, वो नादान है, वो बेचारे हैं, वो उनका मन उल्लू का पट्टा है। क्योंकि योग करने और कराने से क्या होता है, वो पतंजलि योग पीठ को कोई देख ले, योग ऋषि परम पूज्य स्वामी जी महाराज को कोई देख ले कि योग करने और कराने से संसार का सबसे उच्च शिखर प्राप्त होता है। योग करने कराने से कुशल नेतृत्व का सामर्थ्य प्राप्त होता है। योग करने कराने से व्यक्ति नर से नारायण बन जाता है, वामन से विराट बन जाता है, वो इंसान से भगवान भी बन सकता है यदि कोई योग करे और